नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो संस्कृत से फिर पाली से फिर प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश से फिर हिंदी, इस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा संस्कृत। विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। यदि पूछा जाए कि मूल भाषा कौन सी है, तो आपका उत्तर संस्कृत होगा। जगत जननी भाषा कौन सी है या सभी भाषाओं की जननी भाषा कौन सी है, तो संस्कृत होगा। और संस्कृत को ही देवभाषा या आर्य भाषा भी कहते हैं। क्यों देवभाषा कहते हैं? क्योंकि जो संस्कृत में जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत जब वेद लिखे गए तो कहा जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है ना। इसीलिए संस्कृत को देववाणी या देवभाषा कहा जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि वैदिक संस्कृत को ही देववाणी या देवभाषा कहा जाता है, लौकिक संस्कृत को नहीं कहा जाता है। लौकिक संस्कृत जब कालिदास, भवभूति, भारवी इत्यादि की रचनाएं जब मिलती हैं तो इसे देवभाषा नहीं कहा जाता है। तो हम लोगों ने अब तक देखा कि सबसे पहले संस्कृत, फिर उसके बाद पाली। तो पहले तो वैदिक संस्कृत में आपके यही वेद आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, पुराण आ जाएंगे। पुराण, उपनिषद, इनकी सबकी रचना ऋषि मुनियों द्वारा की गई है। लेकिन जो वेद है वो उसकी रचना देवताओं ने किया है। तो उसके बाद फिर लौकिक संस्कृत में जब कालिदास, भारवी, भवभूत इत्यादि आते हैं, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब लौकिक संस्कृत फिर जब धीरे धीरे पाली में परिवर्तित होने लगी, तो संस्कृत जो भाषा थी यह ज्ञानियों की भाषा थी। उस समय संस्कृत को जो बोल रहे थे वो विद्वान लोग बोल रहे थे, ब्राह्मण बोल रहे थे। लेकिन जो जनता में जो भाषा उत्पन्न हुई तो वह किस नाम से जानी गई? पाली के नाम से। पाली को यदि आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वह संस्कृत के नज़दीक है। जैसे आप पाली को कह सकते हैं कि जैसे वो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप हो। तो जैसे जो विद्वान लोग थे वो तो शुद्ध संस्कृत बोल रहे थे, लेकिन जो जनता थी, जो आम लोग थे, ये शुद्ध संस्कृत नहीं बोल पा रहे थे। तो वो संस्कृत जो थी वो पाली में परिवर्तित हो गई। पाली भाषा आप पढ़िएगा, देखिएगा, तो आपको संस्कृत के ही जैसा लगेगा। तो इसीलिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत की प्रथम देश भाषा या जन भाषा कौन सी है? तो उत्तर होता है कि पाली भारत की प्रथम देश भाषा या जन भाषा है। संस्कृत इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि संस्कृत जनता की भाषा नहीं थी, वो ज्ञानियों की भाषा थी, विद्वानों की भाषा थी। तो इसलिए भारत देश की प्रथम देश भाषा या जन भाषा पाली। फिर उसके बाद पाली परिवर्तित हो गई किसमें? प्राकृत में हो गई। पाली में बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और प्राकृत में जैन धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। पूछा जाता है कि मलेच्छों की भाषा कौन सी थी, तो वो प्राकृत ही है ना। मलेच्छों की भाषा प्राकृत है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो फिर उसके बाद अपभ्रंश हुआ और अपभ्रंश से अवहट्ट हुआ, अवहट्ट से फिर हिंदी हुआ। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आप लोग इसके पहले वाली क्लास में देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो देखिए, वैदिक संस्कृत में जो सिंधु था ये नदी का नाम था। वैदिक संस्कृत में सिंधु नदी का नाम था। और जब लौकिक संस्कृत में यही सिंधु नदी क्या हो गया? सिंध हो गया। तब भी ये नदी का ही नाम था।
उसके बाद जब भारत में जब ईरानी आए तो वो ईरानी जो थे ना वो सा को हा कहते थे, दा को धा कहते थे। जैसे हम कहेंगे सप्ताह, वो कहते थे हफ्ता, और हम कहेंगे असुर, वो कहते थे अहुर। तो इस तरह से जब उन्होंने सिंध को क्या कहा, हिंद कहा, सा को हा कहा और धा को उन्होंने दा पढ़ा। तो सा को हा बोलने के कारण जब ईरानी भारत आए तो वो सिंध को क्या कहे, हिंद कहे। अच्छा, जब वो हिंद कहे तब तक ये नदी का ही नाम था, हिंद नदी का ही नाम था। उसके बाद जब हिंद शब्द में ईक प्रत्यय जुड़ा तो ये शब्द क्या बन गया, हिंदीक बन गया। तो इसका भी अर्थ यही है कि हिंद अर्थात सिंध के आसपास का जो प्रदेश था वो सब क्या कहलाया, हिंद कहलाया। उसके बाद फिर हिंदीक से फिर हिंदी शब्द बना, और हिंदी शब्द ईरानी भाषा का है। ईरानी भाषा अरबी फारसी दोनों लिपियों में लिखी जाती है, और जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का, ये फारसी लिपि है। तो इसका अर्थ है, हिंदी का अर्थ है कि हिंदुस्तान से संबंधित। फिर बाद में हिंदी से फिर मतलब यहाँ के रहने वाले लोगों, निवासियों के लिए हिंदुस्तान शब्द आया। उसके बाद देखिए कि प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। और याद रखेंगे कि भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। भाई हिंदी शब्द की तो व्युत्पत्ति इस प्रकार से हो गई, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, है ना। तो हिंदी भाषा के संदर्भ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो सरफुद्दीन यजदी की रचना जफरनामा में मिलता है, जिसका प्रकाशन है 1424 ईस्वी। भाषा के संदर्भ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जफरनामा में मिलता है। इसका प्रकाशन 1424 ईस्वी में हुआ, और इसके रचनाकार कौन है, सरफुद्दीन यजदी हैं। और आप ध्यान रखेंगे कि हिंदवी शब्द, हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, अमीर खुसरो ने किया। हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया। और हिंदी के लिए हिंदुई शब्द का प्रयोग, हिंदी के लिए हिंदुई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गारसादा तासी ने किया। ये हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं, इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो सर्वप्रथम इन्होंने हिंदी के लिए हिंदुई शब्द का प्रयोग किया। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से, है ना, सिंधु नदी का नाम था वैदिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में सिंध हो गया। फिर जब ईरानी भारत आए तो साकोहा बोलने के कारण सिंध को हिंद कहा, साकोहा बोल रहे थे, धा को दा बोल रहे थे, हिंद कहा। उसके बाद हिंद शब्द में जब ईक प्रत्यय जुड़ा, तो जब ईक प्रत्यय जुड़ा तो क्या हुआ कि ये हिंदीक शब्द बना, और बाद में फिर यही का हटकर ये हिंदी हो गया है। और यह फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी के भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यजदी की रचना जफरनामा 1424 में मिलता है। हिंदी के लिए हिंदुई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया। हिंदी के लिए हिंदुई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गारसादा तासी ने किया। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। और मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी भाषा और वर्णमाला देखा जाएगा। धन्यवाद।